जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। पहली सदी को मुबारक हो, हमारी अम्मा को भी बहुत मुबारक हो पहली सदी। और एज ऑलवेज क्या बना रही हैं सुबह सुबह इस टाइम? आज खानी पड़ेगी टमाटर की चटनी। खट्टी इतनी मारी है, खट्टी तो बनाना हो नहीं सही नहीं, बनाना। वो यूँ कि मैंने कहा था कि लाइट कुछ भी बनाया, लाइट बनाया पहले के लिए सही रही है, ऐसा नहीं हो कि कुछ हैवी बनाया। हैवी बन जाए तो इस टाइम मोहम्मद खराब हुए हैं पहले रोज़ों में ही। तो हल्की गज़ा फिलहाल यही है, क्योंकि कल सब गए थे सामान लेने के लिए, जो डॉक्टर पिछले वाले में आपने देखा होगा कि सब लोग गए थे जो सामान पूरा करने के लिए, वो ले आए प्लास्टिक का सामान। फिलहाल तो अभी ये बना रहे हैं, मैं पढ़ने लगा हूँ अभी नमाज। सो के उठाऊँ तो तहज्जुद बेस्ट है, 2 रकात नमाज तहज्जुद के, 2 सलातुत तौबा की नीयत से और 2 रकात नफिल, 2 सलातुत शुक्र की नीयत से और 2 नवाज ताज़ुल हाजात की नीयत से। जी सब बातें खुश हो गई, वो अम्मा उठा गया, खुश हो गई, अब खुश खुश हो गई है। मैं उठा देता हूँ कॉल करके, वो सो रही है, फ़ोन में कुछ आता हूँ, ठीक है। वो सो गई है, उठा के दी तो बहरहाल मैं अगर मैं दो नवाफिल को बताएँ भाई, सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम से कम 2 रकात पढ़ना, और फिर उसके बाद 8 रकात की जो है वो नफिल ये इस टाइम इबादत करना। ये सरकार वैसे तो तारीख की जो रकातें हैं वो 12 हैं, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12, लेकिन जितनी ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो गुंजाइश है। तो लेकिन बुजुर्गों का तरीका यही है कि वो 8 रकातें पार कर लेते हैं। बहरहाल हम भी पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद अल्लाह से होती है इंशाअल्लाह ताला मुलाकात। ये आ गई थी हमारी टमाटर की वो चटनी, पराठा और द मोस्ट इम्पोर्टेंट और कंपलसरी चीज़ जो कि हर शहरी में लाजमी है, और यूँ समझे एक तरह से रमज़ानों की सुबह शहरी की सौगात भी है, फेनिया। तो ये हमारी अम्मी की फेवरेट है, इसकी बिना हमारी अम्मी का जो है वो शहरी शहरी नहीं होती। सही है भाई, तो बड़ा अच्छी होती है, अच्छी चीज़ है, मीठा है खाने के लिए, बड़ा मज़ा आता है खाने में, बोलते हैं। वाह, कोरमा तो सारा स्कूल में तो हाँ हाँ, ये जी फेनिया फेनिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फर्स्ट सहरी मुकम्मल हुई हमारी, और ये घर में तो मुसल्ले बिछ चुके हैं। हम जा रहे हैं अब मस्जिद नमाज फ़जर अदा करने के लिए इंशाअल्लाह, और नमाज फ़जर पढ़ने के बाद शायद मैं कंटिन्यू नहीं करूँ लोग आके तिलावत करके, और जो वज़ाइफ पढ़ने के होते हैं फ़जर की नमाज के बाद वो पढ़ के सो जाऊँ। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाअल्लाह दिन को उठने के बाद। रमज़ान में फ़जर के वक्त की वाइब भी अलग होती है। यहाँ तो कोई इतना नहीं है सहरी के वक्त, लेकिन जहाँ पहले रहा करते थे वहाँ पर तो हद से ज़्यादा, मतलब चारों तरफ से नातों की आवाज़ और हम्द की आवाज़, दुरूद सलाम की आवाज़ बुलंद हुआ करती थी। यहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन फ़जर के वक्त की वाइब भी अलग होती है, तो ख़ासकर रमज़ानों में तो सुभान अल्लाह। वालेकुम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि आज फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जल जाएगा, फिर सो गया था। अब आँख खुली है बहुत देर से, फिलहाल उठ गए हैं, नमाज जोर की पढ़ ली है। अब मेरी छुट्टी हो और मुझे घर वाले परेशान नहीं करें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो रात को 12:30 बजे दिखाया था मैंने आपको लास्ट वाले ब्लॉग के अंदर कि ये लोग देर से आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ लाजमी जाना है, मेरे साथ अभी भी इनको लाजमी जाना है। क्यों है? हमारा खाना हजम तो खाना हजम नहीं होगा तो क्या होगा? मुझे परेशान करोगे छुट्टी वाले दिन, रोज़ा है तो ख्याल कर लो थोड़ा सा। चलते हैं भाई, कुछ सामान लाते हैं इनको। अब इनके सामान के लिए पता है क्या, पहले मुझे 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, ठीक है, फिर वापस आना पड़ेगा इनको सामान लाने के नहीं, लिए। मुझसे उधार ले लो, दे दे, मुझसे उधार ले लो, फिर दे देना। कितने दे रही हैं? जितने आप निकालोगे 1000 तो ले लो मुझसे, हाँ मुझे सही दे है, देना। ये सही है। अब मैं आपको ऑनलाइन कर देता हूँ। ये डील अच्छी है यार, मतलब बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत दूर है यहाँ से बैंक मेरे घर से, तो जंगल में रह रहा हूँ मैं आके, क्या करूँ। फिलहाल चलते हैं आगे जाके, फिर देखते हैं भाई कि क्या लेना है इनको, मम्मा को क्या लगेगा इनका, फिर हो सकता है मुझे कहीं और भी जाना पड़े। अम्मी ले रही हैं जी, वो गोश्त वगैरह ले रही हैं अम्मी, और ये हमारी जो मार्केट है पूरी, बस अम्मी को बस यहाँ, जब तक अम्मी यहाँ से सामान नहीं ले लेना इस मार्केट से, तब तक हमारी अम्मी को सुकून नहीं आता है।
चिकन की बारी आ गई। आ गया जी सारा सामान जो हम लेने के लिए गए थे। और अब मैं सोच रहा हूँ जाके बच्चों को मिल के आऊँ, मैं बच्चों को लेके आ जाऊँ। आप क्या कहती हैं? बच्चों को सोचता हूँ लेके आ जाऊँ या मिल के आ जाऊँ बच्चों से? बच्चों को ले आओ। ले आओ, देखता हूँ, चलो बात साथ करो। में खोलेंगे। हैं? बच्चों को ले आओ, 2 साथ में खोलेंगे। तो देखते हैं। किसी याद तो आ रही होगी बहुत ज़्यादा। बेदारी आ रही हैं? है। कितनी याद आ रही है बेटा? सुबह से उठ के इसने भी एक चम्मच की शरबत मारी है सिर्फ, है? किचन देख लो। अरे ये गिर रहा है तो मैं डांट रही, इस पे कह रही हूँ रिदा आ जाए। हाँ, आपको याद आ रही है किसी की? आ रही है यार? नहीं, मैं रिदा के साथ में लगी रहती हूँ। आप लगे थे कि पूरा घर वो अभी यार हमारी घर होती ना, अभी हमारा पूरा घर जो है वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बना होता? सर को उठाया हुआ था उसने घर पूरा पूरा। और हमारी अम्मी जो अभी पूरा थक रही है ना, अकेले सुबह से लगी हुई है अकेले, क्योंकि ये किसी काम की नहीं है, मैं कहाँ गई हूँ? ये किसी काम की नहीं है। तो वो मुझे हालत बता रही होगी और अम्मी उसी को चिल्ला भी रही होगी, उसको डांट भी रही होगी, ये हमारी हालत है। और ये भी चलो भाई फटाफट से बजा रहा हूँ, नमाज पढ़ना सकी, नमाज पढ़ के सक आता हूँ, फिर आप लोगों से करता हूँ। बोला कहाँ हो रही है, कुकिंग कैसे हो रही है मैं बता दिखाता हूँ आपको। कॉल पे रह 2 मिनट। हाँ भाई, इसकी याद आ रही है इतनी शिद्दत से? कौन है कॉल पे? आप ही बताते जा रही हैं, बताते जा रही हैं। काश कुछ सीखे होता है, इतनी बड़ी होगी, 30 साल की तो हो गई, 32 साल की। हाँ 30 साल 32 साल काश की। कुछ सीख रही थी, कुछ चीज़ अपने अपने दम पे खड़ी होके, तो आज किसी की मोहताज नहीं होती, इतनी मोहताजी। मेरा कुछ सिखाओगे खड़े होके भी? हाँ वही बात, मेरी बेटी को आता है सब कुछ आता है, तो क्या नहीं आता बताओ मुझे? आपको करना नहीं देते थे ना, लाडले हैं। अभी क्या डालता? आप ही क्या कितना डालो? 2 चम्मच मैदा। मम्मी मैदा कहाँ है? मैदा होता क्या है बताइए तो, बता दे कैसा होता है? पता है मुझे। कहता है भाई अब जल्दी से तो बनाओ, फिर दिखाता है कि क्या क्या इसने कारस्तानियाँ की हैं आज। क्या ये मैदा ही है? मैं बताऊँ उसके पूछ कॉल पे। मुझे क्या पता। लो एंड टाइम पे तुम्हारी चीज़ें मंगवाई, तुम लोग की आदत जाएगी नहीं ना। कल से तुम लोग खुद घूम रहे हो, फिर मुझे भी लेके गए, फिर भी चीज़ें भूल गई। इसमें एक और चीज़ भी लाया हूँ, जलेबी भी लाया हूँ, आज भूल गया, जुमरात भी है। और पता है क्या है, फर्स्ट रमज़ान को हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो है वो यौम पैदाइश का दिन भी है। आई समझ में, फटाफट निकालो भाई यार बैठ के ये तो निकाल लो। उसको लगा दिया? हाँ ये निकाल लो यार। माशाअल्लाह भाई, क्या क्या है मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। हो गई। कब से आवाज आ रही है तेरे पास? क्या कर रही है, क्यों परेशान कर रही है? काम नहीं हो तो मत कर, क्यों परेशान कर रही है? नुकसान कर रही है हम लोगों का। तो है नहीं, शर्म नहीं आती इसकी वजह से? एहसास ही नहीं किसी के बाद बात का। हाँ क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। हाँ आया शेफ, मिस शेफ। बेगाड़ा। कोई नहीं, ये बिगड़े में। अच्छा ये शरबत, ये पकोड़े कौन से, दही बड़े पर आलू के, ये पापड़, ये समोसे आ गए जो उन्होंने एंड टाइम में मुझे ख्वार किया। पर उसके वजह से एक चीज़ हो गई कि फातिया के लिए हम लोग जलेबी लिया है। ये क्या बना है? आलू नगेट्स बना। वो छोले रखे हुए मेरे, कोई 20 दिन से बोल रहा हूँ छोले बना लें, तो वो नहीं बने, लेकिन बरकत रमज़ान की, सुभान अल्लाह, पहले रमज़ान को वो विश हमारी पूरी हो गई। वो आ गए छोले, और ये क्या है? पकोड़े। भाई मज़ा नहीं आ रहा रिदा के बगैर, सही बता रहा हूँ, फिर हम भूलवा लो। एक तो मेरे बच्चे अपने नानी के घर गए हैं, वो नहीं है, फिर से हमारी जो बहन है जो तूफान है वो भी नहीं है, हालांकि नजर नहीं आती वो किसी को। इसका मतलब मैं तूफान नहीं। तेरा कुछ फायदा भी तो नहीं है। तो सारा वक्त हो गया, मिलते हैं आप लोगों से इफ्तारी के बाद। नहीं बता रहा। चीज़ अच्छी बनाती है। आएंगे बच्चों। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुनतु व बिका मुनतु व लिका तवक्कलतु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी कमा अतअमना व सलाना व सलाना अल मुस्लिमीन आमीन। मिलते हैं अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद। और जो हमारी बहन हमारे घर पे नहीं है, हमारे साथ उसकी कॉल आई हुई है, वो खुश हो रही है कि मेरी याद आ रही है। तो इसकी एक मिनट चुप है। तो इसको बता दो कि हमें याद इसकी नहीं आ रही है, इसे खानों की याद आ रही है। मैंने बोला है हाँ हमें यार तेरी नहीं आ रही, तेरे खानों की आ रही है।
खानों की याद आ रही है, खानों की, तेरी नहीं आ रही। भाई और सबा कह रहे तुम्हारे खानों की याद आ रही है, तुम्हारी याद नहीं आ रही। चलो किसी की भी आ रही तो है। सबसे ज्यादा सभा को आ रही है, सभा का जो फिट पड़ी है ना मम्मी के कसम से। मैंने सब चीज़ों के व्लॉग नहीं बनाए, तो मैं इसकी बेइज्जती होती है, पूरे वर्ल्ड वाइड बेइज्जती चलती है इसकी, जबरदस्त चल रही। तो ब्लॉग बना के कंटेंट का क्यों नहीं बनाया? बच्ची पर रहम किया मैंने आज, मैंने कहा चलो मेरी आज छोड़ दो, बेइज्जती। तेरी इज्जत कब है। अच्छा, हाँ, सिर्फ पकौड़े तलने के लिए खड़ा कराया मैंने, सारा तेल फेंक दिया इसने सारा। ओ फिर जो मैंने उसको दुआएं दी हैं। मेरे को बच्चे होंगे, मैं दे दे सारा। और बच्चे आए इनको दे दो यार सामान, दे ठीक दिया, है दे दिया। फिर कौन आया जी? तो इफ्तारी के बाद सुस्ती भी आ गई, लेकिन तरावियाँ मतलब पढ़ ली हम लोगों ने। अब हमारी अम्मा का जो काम है ना वो ख़त्म होते ही नहीं है। हम अपनी अम्मा को ले जा रहे हैं नादरा ऑफिस, उसके बाद उनकी फ़ोटो खिंचवानी है, सारे काम करने हैं उनके, क्योंकि उनका NIC होने वाला है एक्सपायर, और इससे पहले कि NIC एक्सपायर हो तो इनका अब आपका लाइफ टाइम बनेगा ना NIC? पता नहीं, हो गई 70 साल की हो गई आप? फिर 52 की हूँ। फिर तो बहुत छोटी हैं आप। 52। तो देखते हैं कितने साल का बनता है इनका, लेके जाते हैं मम्मी को, वहाँ जाके आपसे होती है मुलाकात। तो जी फाइनली अम्मी के साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमारी अम्मा का एक ही दिन में सारा काम हो गया हो। अभी एक काम फिर अड़क गया, बीच में उसकी लेकर फिर ख्वारी करनी है, लंबी ख्वारी। बहरहाल वीडियो को यहाँ पे कर रहा हूँ एंड। उम्मीद है अल्लाह को कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि एज सून एज पॉसिबल हमारा जो टारगेट रमज़ान का है वो पूरा हो सके। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।